हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, वीडियो मुंबई में दहिसर ईस्ट में चांडक निश्चय में ये लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने ये 2 BHK का फुल इंटीरियर का काम किया हुआ है। 2 BHK का टोटल जो कारपेट एरिया है वो 586 है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सेफ्टी डोर में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो बनने के बाद में किस तरह से दिख रहा है। जैसे कि हमने सेफ्टी डोर का जो काम किया है, तो सेफ्टी डोर में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो सेफ्टी डोर बनाया है वो हमने यहाँ पे लेमिनेट, हमने मैट फिनिश इसमें यूज़ किया हुआ है। सेफ्टी डोर का जो हमने जो डिज़ाइन इस तरह से रखा है कि काफ़ी ओपननेस दिखे वो हिसाब से, और ज़्यादा हेवी लुक ना आए, तो हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो दिया है हॉरिजॉन्टल, हमने बीच में यहाँ पे हमने पार्टीशंस दिए हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हो तो यहाँ पे सो वेंटिलेशन को ध्यान में रख के हमने इस हिसाब से इसमें डिज़ाइन हमने ये दी हुई है। और उस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो लैमिनेट्स में भी हमने यहाँ पे ग्रूव सिस्टम दिए हुए है। तो थोड़ा जो अगर आप देखते हो तो ये जो है पूरा लुक है थोड़ा ब्रेक भी हो रहा है और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। ये वॉल को भी आप देखोगे तो पूरा टोटली हमने इसमें हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरनल देखोगे तो ये जो फायर एरिया है, तो फायर एरिया को भी हमने यहाँ से डोर देके हमने इसको कवर किया है। एग्जैक्टली उसके पास में देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 शूज़ कैबिनेट का प्रोविज़न किया हुआ है। शूज़ कैबिनेट में हम नीचे में हमने आप देखोगे तो लो हाइट का हमने यहाँ पे स्टोरेज भी दिया हुआ है, और उसी के पास में यहाँ पे हमने 2 ओपनेबल डोर्स दिए हुए हैं और इंटरनल हमने यहाँ पे सेल्स दिए हुए हैं। और ऊपर का जो सेक्शन है यहाँ पे हमने एक सिंगल ड्रॉवर भी दिया हुआ है। अगर मेन डोर अगर आप देखते हो तो मेन डोर में भी हमने यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो बिल्डर का जो डोर है वो हमने एज इट इज ही रखा है। और उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे जो लिविंग रूम है, तो ये लिविंग रूम में हमने जो पूरा जो काम किया हुआ है, तो इसमें हमने आप देखोगे तो जैसे कि आप एंटर करते हो तो हमने एक पार्टीशंस हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये पार्टीशंस इस तरह से है कि जैसे कि ये डाइनिंग एरिया है, तो डाइनिंग एरिया को यहाँ पे डायरेक्टली ओपन ना हो, और उसको एक पार्टीशंस हमने क्रिएट किया हुआ है जिससे दोनों के बीच में एक डिवाइडर से एक बना रहे। उसी के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जैसे कि एंटर करते हो तो यहाँ पे हमने एक कैबिनेट्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। उसके ऊपर में यहाँ पे हमने डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम्स भी है, और प्लस आप देखोगे तो कीज हैंग करने के लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। उसके ऊपर में हमने यहाँ पे कुछ नीस एरिया भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आप कुछ आर्ट इफेक्ट्स वगैरह रहता है तो आपको वो रखना है, 100 पीसेस वगैरह रखने हैं तो आप वो रख सकते हो। और लाइट्स हमने भी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो एक छोटा सा हमने यहाँ पे लो हाइट का हमने यहाँ पे जो स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है, उसी के ऊपर में हमने यहाँ पे वुडन में राफ्टर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो जैसे कि डाइनिंग एरिया है, तो डाइनिंग एरिया में अगर स्पेस काफ़ी कॉम्पैक्ट है तो क्या कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे वॉल माउंटिंग डाइनिंग एरिया हमने यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है। उसी में आप देखोगे तो इसका जो इजी टू एक्सेस भी है, तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने एक बेंच सिस्टम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, तो और इंटरनल हमने यहाँ पे स्टोरेज भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है।
और 2 चेयर्स का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसी के पास में अगर देखोगे तो यहाँ पे सोफ़े का प्रोविज़न किया हुआ है। सोफ़े के बैक साइड की जो वॉल है वो वॉल काफ़ी प्लेन ना दिखे तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे मोल्डिंग हमने यहाँ पे दी हुई है। और सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने फ़ोटो फ्रेम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके एग्जैक्टली सोफ़े के ऑपोजिट में आप देखोगे तो टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट में हमने लैमिनेट और पीवीसी लूवर्स है वो दोनों का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया हुआ है। नीचे में सबसे पहले अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमने ड्रॉवर सिस्टम दिए हुए हैं। उसी के पास में यहाँ पे हमने सेट टॉप बॉक्स के लिए हमने यहाँ पे प्रोफाइल डोर्स दिया हुआ है। साइड में यार देखोगे तो 2 हमने यहाँ पे टॉल यूनिट्स दिए हुए हैं। एक टॉल यूनिट आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ओपन कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है और इंटरनल हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है। एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ग्लास के अंदर हमने यहाँ पे प्रोफाइल डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आप क्रॉकरीज वगैरह रखना है तो वो आप वो रख सकते हैं। टीवी की बैक साइड की जो है जो पैनल है, पैनल भी हमने यहाँ पे लैमिनेट हमने यहाँ पे फिनिश दी हुई है जो मार्बल फिनिश है। और उसी के पास में यहाँ पे हमने लूवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर का जो जो सेक्शन है, इस सेक्शन में हमने यहाँ पे एक ओपन सेल्फ हमने यहाँ पे दी है जिसमें कुछ ट्रॉफीज़ वगैरह रखनी है, कुछ शो पीसेस रखना है तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। लिविंग रूम में जैसे कि मंदिर का भी एक प्रोविज़न चाहिए था तो मंदिर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग तो हमने यहाँ पे एक मंदिर का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल जो मंदिर है, मंदिर को यहाँ पे डोर की रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, मंदिर ओपन चाहिए था तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे डोर्स नहीं दिया हुआ है। नीचे में आप देखोगे तो ये एक हमने यहाँ पे ट्रे दी हुई है दिए के लिए। उसी एग्जैक्टली आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉवर सिस्टम दिया हुआ है। नीचे हमने स्टोरेज को ध्यान में रखे यहाँ पे ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर में भी आप देखोगे तो मंदिर में भी हमने यहाँ पे आर्च सिस्टम में हमने यहाँ पे वो डिज़ाइन हमने यहाँ पे दी हुई है। कर्टन्स का अगर हम देखते हैं तो कर्टन्स के जो रोड रहते हैं, एसी के जो पाइप्स रहते हैं उसको हाइड करने के लिए हमने आप देखोगे तो हमने यहाँ पे पैनलिंग हमने की हुई है। और वही पैनलिंग में हमने इंटरनल हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। ऊपर में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जो फॉल सीलिंग है तो फॉल सीलिंग भी हमने आप देखोगे तो हमने फॉल सीलिंग हमने प्लेन ही की हुई है ज़्यादातर। लेकिन जो डाइनिंग एरिया है तो डाइनिंग एरिया को हमने यहाँ पे पीवीसी हमने यहाँ पे सीलिंग हमने की हुई है जिसको डाइनिंग एरिया को हमने टोटली सेपरेट दिखाना था तो इस हिसाब से हमने पीवीसी सीलिंग हमने यहाँ पे की है वुडन में। ऊपर में आप देखोगे तो जो लाइट्स जो है तो लाइट्स भी हमने आप देखोगे तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स है, प्लस आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ब्लैक प्रोफाइल स्ट्रिप्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है और सीलिंग लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि किचन का अगर हम लोग देखते हैं तो किचन में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है वो किस तरह से दिख रहा है हम आपको दिखाते हैं। किचन में जैसे कि आप एंटर करते हो तो किचन में सबसे पहले हमने क्या स्लाइडिंग डोर का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। स्लाइडिंग डोर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल के साथ में फ्लूटेड ग्लास और प्लेन ग्लास का हमने यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। किचन में जैसे आप एंटर करते हो, किचन का जो पूरा साइज़ है वो 8 फीट 9 इंचेस बाय 6 फीट 11 इंचेस का पूरा ये किचन है। किचन जो बिल्डर ने दिया था वो पूरा टोटली ब्रेक करके हमने नया किया हुआ है। पीछे की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल टाइल्स जो है वो वॉल टाइल्स हमने यहाँ पे चेंज की हुई है। काउंटर जो है काउंटर भी हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। काउंटर में जैसे कि आप ये देखोगे तो यहाँ पे हमने विक्ट्रीफाइड टाइल्स हमने इसमें यूज़ की हुई है। सबसे पहले आप देखोगे तो किचन में जैसे आप एंटर करते हो, किचन काफ़ी कॉम्पैक्ट है लेकिन वो कॉम्पैक्ट किचन हमें न लगे और उसमें हमारा मैक्सिमम जो हमारे अप्लायंसेस है, जो हमारे स्टोरेज है वो स्टोरेज किस तरह से हो सकता है, एक हमारे लिए भी वो चैलेंज था। तो वो हिसाब से आप देखोगे तो हमने सारा जो चीज़ उनको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है वो हिसाब से हमने प्रॉपर्ली उनको अरेंज करके दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले आप देखोगे तो वॉशिंग मशीन की एक रिक्वायरमेंट थी, वॉशिंग मशीन कहाँ पे रख सकते हैं तो आप एंटर करके देखोगे तो यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन के लिए हमने यहाँ पे स्पेस दी हुई है। वॉशिंग मशीन के ऊपर जो है यहाँ पे मिक्सी वगैरह रखने के लिए उनको एक चाहिए था तो वो हिसाब से आप देखोगे तो हमने यहाँ पे रोलिंग शटर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है पीवीसी में। उसी के अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने मिक्सी के लिए भी हमने यहाँ पे उनको मिक्सी भी बाहर निकालना नहीं, प्लेटफॉर्म पे न रखे, प्लेटफॉर्म भी स्पेस ऑक्यूपाई न हो वो हिसाब से हमने यहाँ पे सॉकेट का भी अंदर प्रोविज़न किया हुआ है और मिक्सी भी हमने यहाँ पे सेल्फ के ऊपर हमने यहाँ पे चैनल पे दिया हुआ है।
रोलिंग शटर्स अगर आप देखोगे तो रोलिंग शटर स्टैंडर्ड साइज का रहता है, तो स्टैंडर्ड साइज का रोलिंग शटर्स वो क्या रहता है, जो स्पेस जो रहती है स्पेस वेस्ट ना जाए, तो वो हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वो हिसाब से एक साइड में स्टोरेज हमने छोटा सा स्टोरेज दिया हुआ है, जिसमें रेगुलर जो भी क्लोथ्स वगैरह रखना है किचन रिलेटेड वो यहाँ पे इसके अंदर रख सकते हैं। उसी के पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर में हमने यहाँ पे एक पुल आउट सिस्टम भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो साइड की जो स्पेस है, ये स्पेस अब वेस्ट जा रही थी, उसको बैक करके कोई मीनिंग नहीं था, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे वो स्पेस को हमने इस तरह से यूटिलाइज किया हुआ है। अगर सबसे पहले देखते हैं तो किचन का जो आउटर फिनिश है, वो आउटर फिनिश यहाँ पे एक्रेलिक हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। इंटरनल जो प्लाई है वो मरीन प्लाई है। सिंक के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक डस्टबिन होल्डर के लिए प्रोविज़न है और एक डिटर्जेंट पुल आउट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें अगर आप हैंडल्स देखोगे तो हैंडल्स भी हमने यहाँ पे रोज गोल्ड हैंडल्स लिए हुए जो जी सेक्शन है। उसी के पास में देखोगे तो यहाँ पे जो कॉर्नर है, तो कॉर्नर हम की स्पेस जो है हमने यहाँ पे एक सेल्फ हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कोई भी हेवी चीज़ रखना हो, आटे के डिब्बे रहते हैं, तेल के डिब्बे रहते हैं, वो रखना है तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे वो रख सकते हैं। उसी के पास में यहाँ पे हमने एक स्पाइस पुल आउट दिया हुआ है। एग्जैक्टली कुकिंग जो है, कुकिंग के नीचे हमने यहाँ पे पीवीसी कटलेरी हमने यहाँ पे दी हुई है। ये कटलेरी है, रिमूवेबल है, निकाल सकते हो, उसको क्लीन कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे प्लेन ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिया है, मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। और उसके नीचे में यहाँ पे थाली और प्लेट्स के लिए प्रोविज़न किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑनियन पोटैटोज का भी एक रिक्वायरमेंट थी कि वो कहाँ पे रख सकते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे उनको प्रोवाइड करके दिया हुआ है। उसके नीचे यहाँ पे प्लेन ट्रॉलीज है, मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रेन स्टोरेज के लिए यहाँ पे ड्रॉवर्स दिया हुआ है। ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर में जैसे कि यहाँ पे कुकिंग है, तो कुकिंग के पास की जो स्पेस है, उस स्पेस को हमने यहाँ पे ओपन यूनिट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जो रेगुलर जो भी कंटेनर्स रहते हैं, जो बार बार हमें उसको डोर्स ओपन नहीं करना हो और इजी एक्सेस कर सकते हैं और विजिबल भी हो, तो हिसाब से हमने यहाँ पे वो प्रोविज़न किया हुआ है। उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो क्रॉकरीज के लिए हमने यहाँ पे प्रोफाइल डोर्स में रोज गोल्ड प्रोफाइल में हमने यहाँ पे ब्राउन टिंटेड ग्लास के में हमने यहाँ पे हिसाब से क्रॉकरी यूनिट दिया हुआ है। अब हैंडल्स हमने यहाँ पे नहीं दिए, तो नीचे से वो काफ़ी इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो साइड ओपनिंग डोर्स है और सेंटर में एक सेल्फ हमने यहाँ पे दिए हुए है। ऊपर में जो लॉफ्ट है, तो लॉफ्ट का जो स्टोरेज है, वो स्टोरेज को भी आप देखोगे तो हमने 4 इंच हमने बाहर भी निकाला है और उसका जो ओपनिंग है टॉप ओपनिंग है, जो ऊपर की तरफ खुलता है। उसी तरीके से अपोजिट साइड में अगर आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे जो सिंक है, सिंक के ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पे हमने वो ऊपर के एरिया में यहाँ पे एक पूरा टॉल यूनिट कैबिनेट ही हमने यहाँ पे दी हुआ है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे मटके का भी प्रोविज़न आ गया है। उसके ऊपर में वाटर प्योरीफायर है, वो भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। वाटर प्योरीफायर के ऊपर की जो स्पेस है, वो स्पेस भी जिस तरह से वो एम्प्टी नहीं रहे, तो हमने एक सेल्फ हमने यहाँ पे दिया है, तो ऊपर की स्पेस भी वो यूटिलाइज कर सकते हैं। वाटर प्योरीफायर के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्लेट ट्रे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें नीचे यहाँ पे ग्लासेस रख सकते हैं, कटोरे बाउल्स वगैरह रख सकते हैं, ऊपर में यहाँ पे प्लेट्स रख सकते हैं वॉश करके। और उसी के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने एक यूनिट टोटल एक दिया हुआ है, जिसमें हमने यहाँ पे 2 सेल्फ दी है, तो इंटरनल 3 सेक्शंस यहाँ पे और मिल रहे हैं यूज़ करने के लिए। ऊपर में अगर आप देखोगे तो जो सीलिंग है, तो सीलिंग भी हमने यहाँ पे प्लेन सीलिंग हमने यहाँ पे दी हुई है। आइए देखते हैं कि मास्टर बेडरूम में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है, वो किस तरह से दिख रहा है। मास्टर बेडरूम में जैसे आप एंटर करते हो तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे जो डोर है, डोर का फ्रंट और बैक दोनों लैमिनेट हमने इसमें चेंज किया हुआ है। वार्डरोब अगर हम देखते हैं तो वार्डरोब में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने आउटर फिनिश जो हमने ली हुई है, वो हमने यहाँ पे मैट फिनिश हमने लिया हुआ है। नीचे बेस पार्ट में यहाँ पे ड्रॉअर सिस्टम्स है, वहाँ पे हमने डार्क कलर लिया हुआ है, और ऊपर का जो मैक्सिमम कलर है लॉफ्ट के साथ में हमने लाइट कलर लिया हुआ है। प्लस आप देखोगे तो यहाँ पे जो डोर्स के ऊपर जो लैमिनेट जो है, तो लैमिनेट में भी हमने प्लेन लैमिनेट नहीं, उसमें भी हमने यहाँ पे टेक्सचर्स लिए हुए हैं।
सबसे पहले देखते हो तो यहाँ पे जो एक कम डेप्थ वाला जो यहाँ पे यूनिट है, जिसमें क्लॉथ हैंग करने के लिए जो प्रोविज़न चाहिए थी, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे वो एंटर करके हमने यहाँ पे वो रखा हुआ है। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने होल्स भी किए हुए हैं वेंटिलेशन के लिए। उसी के पास में आप देखते हो तो यहाँ पे जो ओपनेबल डोर्स है, ओपनेबल डोर्स में जैसे आप डोर्स ओपन करते हो तो यहाँ पे इंटरनल आप देखोगे तो हमने यहाँ पे हैंगिंग का भी प्रोविज़न किया हुआ है, लॉकर सिस्टम्स भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, 2 ड्रॉर्स भी हमने यहाँ पे दिए हुए, नीचे सेल्स दिए हुए हैं। उसी के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स अपने यहाँ पे दिए हुए दोनों, और सेम यहाँ पे हम रेप्लिका हमने यहाँ पे भी किया हुआ है। सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आती है लेडर रखने के लिए घर में, तो लेडर रखने के लिए हम लोग कहाँ पे प्रोविज़न कर सकते हैं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एसी का जो पैनलिंग है, तो एग्जैक्टली उसके नीचे हमने यहाँ पे एक छोटा सा हमने ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लेडर का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है, जिससे लेडर जो इजी आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो, जब भी रिक्वायरमेंट्स नहीं हो तभी आप उसको अंदर यहाँ पे रख भी सकते हो। और आप इस तरह से लग रहा है कि एक हमने यहाँ पे एक स्टोरेज भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इस तरह से दिख रहा है। उसी तरीके से ऊपर देखोगे तो ऊपर का जो लॉफ्ट का जो सेक्शन है, लॉफ्ट का सेक्शन हमने यहाँ पे टॉप ओपनिंग दिया हुआ है जो ऊपर की तरफ खुल रहा है। वार्डरोब के एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में देखोगे तो यहाँ पे हमने हाइड्रोलिक बेड हमने यहाँ पे दिया हुआ है। बेड में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो बेड का जो साइज़ है वो 5 फीट 6 इंचज़ बाई 6 फीट 6 इंचज़ का पूरा ये बेड है। बेड में आप देखोगे तो मैक्सिमम स्टोरेज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोलिक जो बेड रहता है उसका एडवांटेज वही रहता है कि आप उसको आप जैसे कि स्टोरेज वगैरह आपको रखना हो वो आप इसके अंदर काफ़ी रख सकते हो। प्लस आप देखोगे तो उसके जो यहाँ पे जो कॉर्नर्स है तो कॉर्नर्स भी हमने यहाँ पे राउंड किए हुए हैं। पीछे में हेडबोर्ड जो है तो हेडबोर्ड भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ब्राउन कलर का हेडबोर्ड इसमें हमने लिया हुआ है। उसी के पास में यहाँ पे साइड ओपनिंग डोर है, जो एक नीचे में डमी पैनल एक आ रहा है इसमें, जिसमें इलेक्ट्रिक का जो भी सॉकेट है वो सॉकेट का कटआउट करके हमने यहाँ पे उसको यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। साइड की जो स्पेस है वो स्पेस इस तरह से आप देखोगे तो जो बुक्स वगैरह रखने के लिए भी एक चाहिए था कि कहाँ पे रख सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने छोटा सा स्लिम हमने एक यूनिट दिया हुआ है, जिसमें उनके जो अकॉर्डिंग टू बुक्स की जो साइज़ है वो हिसाब से हमने यहाँ पे वो सेक्शंस दिए हुए हैं। बेड के अगर आप देखोगे तो एक ड्रेसिंग यूनिट का भी जो रिक्वायरमेंट्स रहता है, तो ड्रेसिंग यूनिट भी हमने इस तरह से हमने यहाँ पे प्रोफाइल डोर्स में रोज गोल्ड पूरा सेक्शन है, और बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे सेल्स हमने दिए हुए हैं। नीचे में यहाँ पे ड्रॉवर सिस्टम्स हमने यहाँ पे दिए हुए, और एग्जैक्टली ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एसी है, तो एसी के लिए हमने यहाँ पे पैनलिंग हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कर्टन्स के जो रोड है एसी के जो पाइप्स है वो हाइड करने के लिए। और ऊपर में आप जैसे कि सीलिंग देख रहे हो तो सीलिंग भी टोटल प्लेन सीलिंग है, और प्लेन सीलिंग में हमने प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। अगर हम बाथरूम में अगर हम देखते हैं तो हमने वैनिटी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें प्रोफाइल के साथ में अगर आप देखोगे तो इंटरनल हमने यहाँ पे बेस पार्ट में हमने यहाँ पे एक जाली सिस्टम दी हुई है। ऊपर में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जो मिरर है तो मिरर के इंटरनल हमने यहाँ पे जो कैबिनेट दिए हुए, तो कैबिनेट में हमने यहाँ पे सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। आइए देखते हैं कि कॉमन बेडरूम में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। कॉमन बेडरूम में जैसे आप एंटर करते हो तो उसका जो डोर है, डोर का दोनों साइड का लैमिनेट हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है फ्रंट और बैक में। ऑपोजिट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ओपनेबल वार्डरोब्स हमने दिया हुआ है। वार्डरोब आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरनल हमने यहाँ पे ड्रॉवर सिस्टम से हैंगिंग है, और सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। लेमिनेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो ऑलिव ग्रीन कलर जो लेता है लेमिनेट में, वो ऑलिव ग्रीन लेमिनेट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स है। वार्डरोब के एग्जैक्टली पास में देखोगे तो यहाँ पे हमने स्लाइडिंग में हमने यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, जिसमें आप जो यूज़ क्लोथ से जो कम टाइम हमने पहने हुए हैं वो आप इसके अंदर रख सकते हैं।
नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक स्टोरेज को ध्यान में रख के उस हिसाब से हमने यहाँ पे योगा मैट रखने के लिए हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है, और प्लस आप देखोगे तो बाकी कोई भी चीज़ रखने का वो रख सकते हैं। एग्जैक्टली उसके पास में अगर आप देखते हो वार्डरोब के, तो सोफ़ा कम बेड जो है, सोफ़ा कम बेड का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। बेडरूम काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लेकिन वो कॉम्पैक्ट बेडरूम में वार्डरोब, बेड, स्टडी टेबल, ये सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट्स थी, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे कॉम्पैक्ट हमने सोफ़ा कम बेड हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से ये पूरा काफ़ी छोटा सा जो कॉम्पैक्ट सोफ़ा कम बेड है, वो ओपन करने के बाद में आप एक जन आराम से इसमें सो सकते हैं। प्लस इसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम हमने यहाँ पे दी हुई है। ऑपोजिट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्टडी टेबल है, तो स्टडी टेबल का भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। नीचे में यहाँ पे ओपनेबल डोर है, उसके ऊपर में यहाँ पे ड्रॉवर हमने दी हुई है। ऊपर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे में प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है, और एग्जैक्टली उसके ऊपर में भी यहाँ पे हमने स्टोरेज को ध्यान में रख के हिसाब से हमने यहाँ पे स्टोरेज हमने दिया हुआ है। और सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 ओपन सेक्शंस हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जो आप बॉक्स रख सकते हो, 100 पीसेस वगैरह रखना हो, फोटो फ्रेम रखना हो तो वो रख सकते हैं। और ऊपर में देखोगे तो हमने यहाँ पे लॉफ्ट दिया हुआ है जो सीलिंग तलक है। सोफ़ा कम बेड के पास में एक ड्रेसिंग यूनिट की जो रिक्वायरमेंट्स है, तो हिसाब से हमने यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरनल यहाँ पे वुडन के सेल्स है। जो मिरर हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लैक प्रोफाइल में हमने यहाँ पे मिरर दिया हुआ है। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे डमी पैनल है। डमी पैनल पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक के सॉकेट्स हमने यहाँ पे दिए हुए, और उसके नीचे यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर में जैसे आप सीलिंग देखोगे तो सीलिंग टोटली प्लेन सीलिंग की हुई है, जिसमें हमने सर्कल लाइट्स और स्क्वायर में हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और एसी के लिए आप देखोगे तो और कर्टन्स के रोड को हाइड करने के लिए यहाँ पे हमने पैनलिंग सिस्टम्स हमने यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि अपना हमारा ये 2 BHK का आपने पूरा ये वीडियो देखा है, हम क्लाइंट से भी उनका फीडबैक लेते हैं कि उनको हमारा काम किस तरह से लगा। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम क्लाइंट से भी अपना फीडबैक लेंगे कि उनको हमारा काम किस तरह से लगा। तो आज हमारे साथ है अविनाश सावंत जी, डॉक्टर तृप्ति सावंत जी, अनीस सावंत जी और वनीसा सावंत जी। तो उनका हमने 2 BHK का पूरा इंटीरियर का काम हमने किया हुआ है। तो सबसे पहले अविनाश सर आपसे मैं पूछूंगा कि जैसे कि आपका ये पूरा हमने 2 BHK का इंटीरियर का काम किया हुआ है, तो हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे कि आपको हमारा किस तरह से सर्विस वगैरह, आपको क्या कहना है हमारे फीडबैक के बारे में? इनका काम काफ़ी अच्छा है और सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। मैं जैसे कि हमारा ड्रीम होम जब कंप्लीशन की तरफ था, तो लाइक आई वाज सर्चिंग कि इंटीरियर किससे कराना है, क्योंकि टिपिकल कारपेंट्री पे हमें नहीं जाना था, कुछ अलग करना था। तो यूट्यूब पे वगैरह हम लोग सर्च कर रहे थे, काफ़ी इंटीरियर डेकोरेटर्स को सर्च किया, वीडियोस देखे, और ऐसे ही देखते देखते आई केम अक्रॉस प्रथम मॉड्यूलर किचन। बेसिकली मुझे किचन के लिए देखना था। तो लाइक ऐसे सर के बहुत काफ़ी सारे वीडियोस देखे, और हर एक वीडियो देखते देखते थोड़ा मुझे कुछ मतलब अच्छा और अलग लगने लगा, क्योंकि सर का वीडियोस में सब मॉडेस्ट था और रियलिस्टिक एटीट्यूड ज़्यादा था। हालांकि मतलब सिर्फ शो ऑफ वगैरह ऐसे नहीं था। तो तभी हमने डिसाइड किया था कि जब हमारा काम पूरा होगा, मतलब पोजीशन हमें मिलेगा, तो इनको ज़रूर हम कांटेक्ट करेंगे। और वैसे ही पोजीशन मिलने के बाद सर को भी कांटेक्ट किया। सर का कांदिवली में ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग ने विज़िट किया, और
समझ के लिया कि कैसे क्या क्या इनका मेथड है, मेथड ऑफ वर्किंग करके। फिर सर के एक पर्सन विनायक सर जी हमारे साइट पे आए देखने के लिए। उन्होंने पूरा रूम ऑब्जर्व किया। ही टोल्ड अस द प्लान, कैसे एग्जीक्यूट उनका वे है करने का। एंड देन ही गेव अस द बेसिक कोटेशन फॉर दैट। उसके बाद भी हम लोग ने 2-3 इंटीरियर्स को अप्रोच किया, बट देन फाइनली कुछ गट फीलिंग ऐसे हुआ कि नहीं, इनके साथ ही हमें जाना चाहिए। और जैसे जैसे ही वर्क हमारा प्रोग्रेस हुआ तो मुझे स्पेसिफिकली ऐसे लगने लगा कि इट वाज द राइट डिसीजन, क्योंकि सर का एक्सप्लेनेशन और विनायक सर, सिद्धार्थ सर, सब जो भी हमें जैसे मेथोडोलॉजी उन्होंने बताया, और हर एक साइट पे हम लोग को मतलब लेके गए। 2-3 साइट का पर्सनल जिनका काम हुआ था, 2 साल के बाद भी घर पे उनके हमें विज़िट के लिए लेके गए। तो लाइक उनका वर्क हमें काफ़ी पसंद आया। सॉरी। और ऐसे हमारा काम शुरू हो गया। और टाइल सिलेक्शन है या फिर हर एक चीज़ का जो सिलेक्शन है वो विनायक सर, सिद्धार्थ सर पर्सनली हमें साथ में लेके जाके उन्होंने ही हेल्प्ड अस अ लॉट एक्चुअली टू फाइनलाइज द डिज़ाइंस। कुछ अलग नया अगर वैरायटी रहता था तो लाइक मैडम ये नया आया है, सर ये नया है, ये ट्राई करेंगे, ऐसे उन्होंने काफ़ी हमें गाइड किया। दूसरा जैसे कि आपको मीन्स एक किचन के बारे में अगर मैं पूछूंगा तो किचन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी चैलेंजिंग था कि किचन के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। और ये जैसे कि विकर बास्केट एक चाहिए था, और अपने को वॉशिंग मशीन भी रखना था, रेफ्रिजरेटर भी था बाद में, और मिक्सर का भी प्रोविज़न चाहिए था कि जो प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से सारा बराबर फुलफ़िल हुआ है। किचन के लिए ही स्पेसिफिकली मैं पीयूष सर को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी आई वाज वरीड कि लाइक 9x7 का इतना छोटा सा किचन है और मेरा सामान तो बहुत ज़्यादा है। आई वांटेड टू ऑक्यूपाई ईच एंड एवरीथिंग, और उसके साथ ही मुझे ऐसे क्लटर नहीं चाहिए था, क्योंकि इसके पहले वाला जो मेरा किचन था वो कंपैरेटिवली काफ़ी कंजेस्टेड था। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ ऑक्यूपाई तो करना था, बट उसके साथ साथ ही थोड़ा सा स्पेशियस भी लगे, ऐसा सर को मैंने पहले ही मतलब आइडिया दिया था। तो सर ने बोला था कि आप चिंता बिल्कुल मत करो, इससे भी छोटे किचन में हम लोग ने काम किया है मैडम, और दैट गिव मी द कॉन्फिडेंस कि लाइक अच्छा ही सर करके देंगे। और जैसे सर ने बोला वैसे सब कुछ मुझे उसमें सर ने ऑक्यूपाई करके दिया। टॉल यूनिट पूरा नहीं हुआ, बट देन ही गेव अस द आइडिया कि जो स्पेस वेस्ट जाने वाला था उसको भी कैसे यूटिलाइज किया, और उसमें मुझे हाफ टॉल यूनिट करके दिया, उसके साथ साथ शटर भी। और ताकि मेरा जो काउंटर है वो पूरा एकदम स्पेशियस लगे। तो ऐसे काफ़ी आई एम रियली इम्प्रेस बाय द किचन वर्क बेसिकली। और दूसरा एक मंदिर का डिज़ाइन, जो मुझे टिपिकल जो मंदिर के अभी डिज़ाइंस है वो उसमें भी नहीं चाहिए था। उसमें हम लोग ने काफ़ी टाइम लिया एक्चुअली सिलेक्शन के लिए, कुछ यूनिक, कुछ अलग करना था। उसके साथ साथ ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे गॉडी भी नहीं लगना चाहिए था, उस टाइप में हमें चाहिए था। और फाइनली जैसे हमें चाहिए था वैसे ही वो बन के आया, विनायक सर की आइडियाज़। और स्पेसिफिकली मैं किरण सर के बारे में मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि उनका जो मेजरमेंट लेने का तरीका है एकदम क्वाइट डिसेंट एंड एक्यूरेट मेजरमेंट, वो खुद का टाइम लेते हैं और काफ़ी दिस थिंग। हाँ, मैं एक बेडरूम के बारे में भी बात करूँगा कि बेडरूम भी जो अपना कॉमन बेडरूम है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है। और वो कॉम्पैक्ट काफ़ी उसमें जैसे कि हमने सोफ़ा कम बेड का भी प्रोविज़न किया हुआ है, स्टडी टेबल भी है, वार्डरोब भी है। लेकिन अगर अभी हम एंटर करते हैं तो आपको वो कॉम्पैक्ट फील आता है कि आपको स्पेशियस ही अभी लग रहा है, किस तरह से है? कॉम्पैक्ट अभी बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि हमारा आइडिया वही था कि वहाँ पे बेड नहीं रखना चाहिए, सोफ़ा कम बेड रखना चाहिए, क्योंकि रूम वैसे ही थोड़ा छोटे साइज़ का है। तो अगर बेड रखेंगे तो एकदम कॉम्पैक्ट लगेगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा स्पेस पूरा। इसलिए हमने सोचा कि हम सोफ़ा कम बेड ही करें। और ओवरऑल जो कलर सिलेक्शन है पूरे रूम का, जो सी ग्रीन कलर का थीम है वो भी मुझे बहुत पसंद आया। और जो कंप्यूटर के लिए जो डेस्क बनाया है वो भी बहुत अच्छा था ओवरऑल।
आपको क्या कहना है पूरे घर के बारे में, जैसे कि आपने सोचा था कि स्टार्टिंग में आपने बताया था कि काफ़ी अच्छा दिखना चाहिए, तो उस तरह से आपको सर मेरे को किचन बहुत अच्छा लगा और मंदिर भी बहुत अच्छा लगा सर, मेरे मन में था वो ऐसा ही बन गया सर। हाँ ठीक है धन्यवाद सर। ठीक है ठीक है अविनाश सर जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने 2 BHK का जो फुल इंटीरियर का जो काम किया हुआ है, तो उनका सर मैडम वगैरह काफ़ी उनसे काफ़ी खुश है और उनको जो चाहिए था आज उनसे ज़्यादा बेटर करके हमने दिया है। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स में से फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।